अब करेंगे अगला चैप्टर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये चैप्टर कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक्सटेंशन है ओवरहेड चैप्टर का। ये चैप्टर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा, 8 नंबर से ऊपर का आएगा। आइए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर मेन बात बताऊं मैं आपको कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट चार्ज किस तरीके से होती है। तो ध्यान दो, कॉस्ट निकालने का सबसे पहले होता है, निकालिए डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखो कॉस्ट होती है दो तरीके की, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बोले तो डीएमसी, डीएलसी एंड डीई, ये क्या है मेरी डायरेक्ट कॉस्ट। ये तो क्या है, सीधे बन गई मेरी कॉस्ट का पार्ट, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का पार्ट बन जाती है सीधे, क्योंकि ये मुझे पता होती है ऑन पर यूनिट बेसिस। उसके बाद होती है मेरी ओवरहेड। ओवरहेड इसको चार्ज करने के तरीके होते हैं अलग अलग, एक होता है तरीका ट्रेडिशनल, एक तरीका होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल के अंदर होते हैं 6 मेथड्स, और वो 6 मेथड्स हम ऑलरेडी ओवरहेड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। ये रहे वो 6 मेथड्स। बांट दो ऑन द बेसिस ऑफ डीएमसी, ऑन द बेसिस ऑफ डीएलसी, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। इसको बांट दो ऑन 6 मेथड में, किसी भी एक मेथड के बेस पर। ओके, ये होता है मेरा बेस, ये होता है मेरा बेस, ये यूज करते हैं ट्रेडिशनल के अंदर। बट एक्टिविटी वाला मेथड क्या बोलता है, एक्टिविटी वाला मेथड बोलता है भाई, एक्टिविटी मेथड बोलता है भाई ओवरहेड को बांटो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मान लो एक कंपनी के ओवरहेड्स हैं और उसके अंदर है सेटअप कॉस्ट, मान लो 1000 रुपए की, और मान लो अदर ओवरहेड हैं आपके, वो है मान लो 99,000 रुपए के। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1 लाख रुपए। ओके, ये है मेरा ओवरहेड। तो ये तरीका, जो तरीका हमारा पुराने वाला ट्रेडिशनल, वो क्या बोलेगा, इसको बांट दो 6 में से कोई एक बेस लेकर, यानी या तो बांट दो ऑन द बेसिस ऑफ डीएलसी, डीएमसी, प्राइम कॉस्ट, लेबर आवर, मशीन आवर और यूनिट्स। 6 में से कोई एक मेथड लो, 1 लाख का निकालो ओवरहेड रिकवरी रेट। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलेगा नहीं साहब, इसके ढूंढो एक्टिविटी क्या है। तो यहां पर ढूंढेंगे हम सेटअप आवर्स कितने हैं, सेटअप आवर्स। यहां पर ढूंढेंगे हम, बताओ मशीन आवर्स कितने हैं। तो कुल मिलाकर किसी भी खर्चे को बांटने का लॉजिकल बेस ढूंढो और उसके बेस पे खर्चे को बांटो, यह कहलाता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला चैप्टर। यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक तरीके से लॉजिकल चैप्टर है, जो बोलता है कि लॉजिक के बेस पे खर्चे को बांटो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जहां से आप पूरी की पूरी बात समझ जाएंगे। मान लो 3 प्रोडक्ट हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, यहां पे लिखा मैंने इंस्पेक्शन आवर्स, यहां पे लिखा मैंने इंस्पेक्शन आवर्स। मान लो यहां लगे 100 घंटे, यहां लगे 200 घंटे और यहां लगे 300 घंटे। फिर नीचे लिखा मैंने इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट। मान लो इंस्पेक्शन कॉस्ट है आपकी 10,000 रुपए। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलेगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलेगा इंस्पेक्शन कॉस्ट को ए में, बी में और सी में ऐड करो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स। कैसे, तो आप निकालो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट रेट। कैसे निकालोगे, 10,000 बटा 100 प्लस 200 प्लस 300 यानी 600। तो 10,000 बटा 600 कितना आ गया मेरा, ये आ गया मेरा 16.67, यानी ये क्या बोला 16.67 पर इंस्पेक्शन आवर। तो 100 गुना 16.67, 200 गुना 16.67 और 300 गुना 16.67। तो ये बोलता है मेरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला चैप्टर। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले हम ये चीज देखते ही नहीं, हम तो बोलते भाई 6 बेस है हमारे पास, उनमें क्या क्या नाम है, डीएलसी, डीएमसी, प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर, लेबर आवर और यूनिट्स। इन 6 में से कोई एक लो और उसके बेस पे बांट दो। तो कहने का मतलब जो पुराने वाला तरीका है वो पुराना हो गया है, वो परफेक्ट तरीका नहीं है आज के वाला तरीके के हिसाब से। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या बोलता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है कि जो भी खर्चा है आपका, वो खर्चा किस एक्टिविटी पर बेस है पहले आइडेंटिफाई करो और फिर उस एक्टिविटी के बेस पे निकालो आपका कॉस्ट को बांटने का बेसिस। एग्जांपल के लिए ले लेता हूं मैं इस बार, वही लेता हूं सेटअप टाइम। खर्चा है मेरा सेटअप टाइम, ये क्या है मेरा ओवरहेड का पार्ट है। तो मैं क्या ढूंढूंगा, सेटअप आवर्स कितने हैं मेरे, सेटअप आवर्स कितने हैं, और फिर इसके बेस पे निकालूंगा सेटअप कॉस्ट पर आवर, और उसके बेस पे मैं चार्ज करूंगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर, मोर लॉजिकल। आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ध्यान देना, वर्ड लिखा है एग्जांपल, इसका मतलब है क्वेश्चन में क्या इन्हीं पे से बांटेंगे, आंसर इज नो। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी गई उस पे से बांटेंगे। जैसे यहां पे लिखा है सुपरविजन कॉस्ट को बांटेंगे हम लेबर आवर्स के बेशो में, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर लेबर आवर्स भी गिवन हो और आपके सुपरवाइजर आवर्स भी गिवन हो या सुपरवाइजिंग आवर्स, तो बताओ ज्यादा लॉजिकल कौन सा हो गया, अब ज्यादा लॉजिकल हो गया ये। तो उस केस में हम सुपरवाइजिंग कॉस्ट को बांटेंगे सुपरवाइजिंग आवर्स के बेस पर। समझे बात को। फिर उसके बाद है मशीनिंग कॉस्ट, इसको बांटेंगे हम मशीन आवर्स के बेस पर। असेंबली कॉस्ट, इसको बांटेंगे नंबर ऑफ पार्ट्स के बेस पर।
इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग कॉस्ट इसे बांटेंगे नंबर ऑफ टेस्ट आवर्स के बेस पर, या कह लो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन आवर्स के बेस पर। यानी कि ये जो बेसिस लिखे हुए हैं आपके, ये बेसिस सिर्फ एग्जांपल है। एक्चुअल में क्या बेसिस होगा, ये क्वेश्चन को पढ़कर हमें डिसाइड करना है। हर क्वेश्चन में सेम इंफॉर्मेशन का अलग अलग बेसिस हो सकता है। कैसे, क्या मतलब सर इसका? एग्जांपल लो, मान लो क्वेश्चन में गिवन है सुपरवाइजिंग कॉस्ट। क्वेश्चन में गिवन है सुपरवाइजिंग कॉस्ट, मान लो गिवन है 1 लाख रुपए, ठीक है। सुपरवाइजिंग कॉस्ट गिवन है 1 लाख रुपए। अच्छा, क्वेश्चन में गिवन है लेबर आवर्स, और कुछ गिवन ही नहीं है, तो इसको बांटने का बेस्ट बेसिस क्या रहेगा? लेबर आवर्स। लेकिन मान लो क्वेश्चन में गिवन है सुपरवाइजिंग आवर्स, तो अब बताओ बेस्ट बेसिस क्या हो गया? सुपरवाइजिंग आवर्स। तो भले ही लेबर आवर्स गिवन हो, किसमें बांटेंगे? सुपरवाइजिंग आवर्स में बांटेंगे। तो कुल मिलाकर मोर लॉजिकल इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में अवेलेबल है उसके बेस पर डिसाइड करेंगे कि किस खर्चे को हम किस बेस पर बांटें, ठीक है। तो कोई फिक्स बेसिस कभी भी नहीं मिलेगा, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। कई बार होता क्या है, क्वेश्चन अपने मुंह से बोल देता है कि इस खर्चे को इस बेस पर बांटे, कई बार हमें खुद से चुनना पड़ता है। नॉर्मली 50% क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन अपने मुंह से बोल देगा कि इस खर्चे को इस बेस पर बांटो, और कुछ क्वेश्चन के अंदर हमें खुद से ढूंढना पड़ेगा कि किस खर्चे को किस बेस से बांटना है। दोनों में जो लॉजिकल होगा उस बेस से बांट देंगे, नंबर पूरे मिलेंगे। ये चैप्टर बेहद आसान चैप्टर है, बेहद आसान। इससे आसान चैप्टर कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? जो क्वेश्चन एग्जाम में आया और क्वेश्चन ने खुद से बताया इस खर्चे को इस बेस से बांटो, इस खर्चे को इस बेस से बांटो, तो बात करने क्या, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा वैसा क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। आंसर आपके सामने हो गया। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट, इसे क्या बोलते हैं? रिवर्स रीडिंग टेक्निक। रिक्वायरमेंट नंबर 1 कहता है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ मैनेजमेंट यूजिंग शोइंग द यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। मतलब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, और मुझे निकालनी है टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग, अंडरलाइन करो शब्द, एब्जॉर्प्शन। यानी किसकी बात कर रहा है? यहां पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड की बात कर रहा है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर मैनेजमेंट शोइंग द प्रोडक्ट कॉस्ट। अब देखो यहां पर इसने बताया नहीं कि भाई कॉस्ट पर यूनिट निकालना है या टोटल कॉस्ट निकालना है, तो हम दोनों निकाल देंगे। हम कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल देंगे और हम टोटल कॉस्ट भी निकाल देंगे ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। फिर कहता है रिक्वायरमेंट नंबर 3 स्टेट व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिफरेंट कॉस्ट अंडर 2 अप्रोच। देखो एक इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर देखो हमेशा कॉस्ट में डिफरेंस आएगा, बिकॉज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज मोर लॉजिकल। अच्छा, क्वेश्चन अगर पूछे कौन सी अप्रोच बेस्ट है, तो ऑलवेज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेरी बेस्ट अप्रोच है, ऑलवेज। आइए अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। एक्टिविटी एबीसी लिमिटेड is a multi-product company manufacturing 3 products A, B and C. The budgeted cost and production for the year ending 31st March are as follows. देखो कितना कितना बनाएंगे? A के बनाएंगे 4000, B के बनाएंगे 3000, C के बनाएंगे 1600। ओके, फिर क्या गिवन है? रिसोर्स पर यूनिट, एक को बनने में कितना लगेगा? मटेरियल लगेगा 4 kg, 6 kg, 3 kg, और लेबर आवर्स लगेंगे 30 मिनट, 45 मिनट, 60 मिनट। सर कहां से पता पड़ा केजी है कि मिनट है? अरे भाई लिखा हुआ तो है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। द बजटेड डायरेक्ट लेबर रेट वॉज 10 रुपीज पर आवर। ये क्या है? मेरी लेबर वेज रेट 10 रुपए पर घंटा। फिर कहता बजटेड मटेरियल कॉस्ट वॉज 2 रुपए पर केजी। ये क्या है? मेरा कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल 2 रुपए। फिर बोलता प्रोडक्शन ओवरहेड मेरा कितना है? 99,450 एंड वर एब्जॉर्ब टू प्रोडक्ट यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर रेट। ध्यान देना ये क्या है मेरा? दिस इज माई ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। और क्या बोला इसने? हम निकालते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ जरा लेबर आवर्स कितने कितने लगेंगे? देखो यहां पे गिवन है कितना बनाना है और यहां पे गिवन है कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये गिवन है मिनट में, तो आवर्स में कैसे कन्वर्ट करूं? तो डिवाइड बाय 60, क्योंकि एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, डिवाइड बाय 60 एंड डिवाइड बाय 60। अब मुझे करना क्या है? ये है मेरी यूनिट्स और ये है मेरा लेबर टाइम, तो मुझे करना क्या है? A गुना B, तो वो कितना आ जाएगा? 2000 घंटे। फिर 3000 गुना 45/60, ये आ गया मेरा 2250 घंटे। और यहां पर ऐड करूंगा, भाई आएगा 1600 घंटे। तीनों को ऐड कर दो, ये आ गया 5850। तो अगर मुझे निकालना हो ओवरहेड रिकवरी रेट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, तो कितना ओवर टोटल मेरा? 99,450। सर कहां से आया? ये तो रहा भाई, डिवाइड बाई ये ना मेरा 5850 आवर्स, तो 99,450 डिवाइड बाई 5850 आवर्स, तो ये आ गया मेरा 17 रुपए घंटा। ये आ गया मेरा 17 रुपए घंटा। ओके, तो ये निकाल लिया मैंने एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। अच्छा, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट। आओ जरा रिक्वायरमेंट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखो रिक्वायरमेंट नंबर 1,
देखो ये तो क्या निकाल दिया मैंने, 17 रुपए। दिस इज माई ट्रेडिशनल ओवरहेड रिकवरी रेट। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल कॉस्ट मेथड। यूनिट कॉस्ट बताओ भाई, डायरेक्ट लेबर, ध्यान दो, यहां मुझे गिवन है एक को बनने में कितना समय लगेगा, है ना, और ये मुझे गिवन है रेट, तो 30/60 गुना 10 कितना आ गया, 5। फिर उसके बाद 45/60 गुना 10, ये आ गया 7.5। डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट गुना ₹10। ओके, और आ गया मेरा सी का भी। अब निकाला डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अब ध्यान दो जरा, ये मुझे क्या गिवन है, ये मुझे गिवन है पर यूनिट। एक बार जरा इसको मिटा दो ताकि दिखेगा आपको। देखो ये मुझे क्या गिवन है, कितना लगेगा पर यूनिट, और ये मुझे क्या गिवन है, क्या है प्राइस। तो 4 गुना 2, 6 गुना 2 और 3 गुना 2, तो ये आ गया मेरा 4 गुना 2, 6 गुना 2, 3 गुना 2। उसके बाद निकालना है मुझे ओवरहेड। कैसे निकालूंगा मैं, तो भाई डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट गुना कर दो ओवरहेड रिकवरी रेट, और ये मेरा कितना है 17 रुपए। 17 कहां से आया, ये निकाला था 17 रुपए पर यूनिट, पर आर 17 रुपए पर आर। तो अब जरा ध्यान दो, तीनों को सिंपली ऐड कर दो, क्या आ गया मेरा यूनिट कॉस्ट, और इसे मल्टीप्लाई कर दो विद नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना आ गया मेरा 86। ये आया टोटल कॉस्ट। यूनिट्स मेरी कहां से आई, यूनिट्स मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, ये रही 4000, 3000, 1600। तो ये था मेरा ऑन द बेसिस ऑफ टीसीएम, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। कहता है एबीसी लिमिटेड इज नाउ कंसीडरिंग टू अडॉप्ट एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं एबीसी को इंप्लीमेंट करना। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। देखो इसने ब्रेक करा 30 को, 99 कितना अमाउंट था, 99,450। एक बार ऐड कर लो, 29,100, 31,200 और 39,150। तो यह है 99,450, यह मेरा 99,450। चलिए 99,450। तो आपने देखा कि जो अमाउंट यहां पर हमें गिवन था, यहां पर हमें क्वेश्चन उसका ब्रेकअप दे दिया कि भाई इसके अंदर मटेरियल हैंडलिंग 29,100 का आता है, स्टोरेज कॉस्ट कितने की आती है, इलेक्ट्रिसिटी कितने की आती है। और मजे की बात देखो, टेबल नंबर 2 में क्या है, इस खर्चे को किस बेस पर बांटेंगे दिया है, इस खर्चे को किस बेस से बांटेंगे दिया है, इस खर्चे को किस बेस से बांटेंगे दिया है। तो मजे की बात है, क्वेश्चन ने आपको बेस दे रखे हैं। तो आइए बेस निकाल लेते हैं। पहला है वेट ऑफ मटेरियल हैंडेड, यानी कितना वजन, वजन के बेस से बांटना है मेरे को। ओके, तो आइए चेक करते हैं क्या वजन निकाल पाना पॉसिबल है। तो देखो मेरे पास क्वेश्चन में यूनिट्स हैं, और मेरे पास क्वेश्चन में केजी भी गिवन है, और मुझे क्या निकालना है, वेट ऑफ मटेरियल हैंडेड। तो ये क्या है मेरा, ये तो मेरा फिनिश गुड्स है, और ये क्या है मेरा रॉ मटेरियल। तो ध्यान देना, एक बनने में लगते हैं 4 केजी, तो 4000 बनने में कितने, 4000 गुना 4, 16,000 केजी। तो आंसर पे आ जाओ, ये रहा 4000 गुना 4, 16,000 केजी। ऐसे बी की बात करते हैं, कितने बनाएंगे 3000, एक बनने में 6 केजी, तो 3000 गुना 6। सी पे आ जाओ, कितने बनाएंगे 1600, एक बनने में 3, 1600 गुना 3, 4800 केजी। इसका मतलब है जो पहला खर्चा है मेरा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितने का, जो कि है मेरा 29,100 का, उस 29,100 को बांटेंगे इस और इस रेशो के अंदर, ए बी और सी में। उसके बाद है अगला खर्चा स्टोरेज कॉस्ट, इसको बांटना है नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल के रेशो में। तो ध्यान देना, हमें क्वेश्चन के अंदर ये इंफॉर्मेशन पहले से गिवन है, ये रहा बैचेस, तो ये इंफॉर्मेशन में पहले से गिवन है। 10, 5 और 15 के रेशो में हमें बांट देना है किसको, स्टोरेज कॉस्ट को, नंबर ऑफ बैचेस ऑफ मटेरियल। तो ये इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद जरा आ जाओ, इसके बाद जो खर्चा नंबर 3 है ना, उस खर्चा नंबर 3 में कुछ इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ध्यान से देखना जरा। इलेक्ट्रिसिटी वाला खर्चा हम बांटेंगे नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस के बेस में। ध्यान देना, कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और वो बोलते हैं सब नंबर ऑफ मशीन ऑपरेटर्स दे रखा है हमारे को। ध्यान दो, ये ऑपरेटर्स है और यहां पे लिखा है ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या है, एक यूनिट को बनाने में 6 लोगों को काम करना पड़ता है, एक यूनिट को बनाने में 6 लोगों को काम करना पड़ता है। बी की एक बनाने में
3 लोगों को काम करना पड़ता है और सी की 1 बनाने में 2 लोगों को काम करना पड़ता है। तो सवाल यह है कि आखिर बनाए कितने गए, तो बनाए कितने गए वो तो यहां पे गिवन है, 4000, 3000 और 1600। तो अगर इससे उसे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस। तो ये वाला पॉइंट खास इंपॉर्टेंट था कि नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस निकालने के लिए, नंबर ऑफ मशीन ऑपरेशंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स गुना ऑपरेटर। ये पॉइंट बड़ा मेन था। तो 4 से गुना 6 24,000, 3 गुना 3 9,000, 1600 गुना 2 3200। तो ये आ गया मेरा एक्टिविटीज। बेसिकली क्या है मेरा, ये है मेरा लेवल ऑफ एक्टिविटीज, ए बी सी में कितनी कितनी कितनी। आइए अब बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। देखो सबसे पहली बात कर लेता हूं मैं ओवरहेड की। देखो पहला खर्चा था मेरा मटेरियल हैंडलिंग, दूसरा था मेरा स्टोरेज कॉस्ट और तीसरा था मेरा इलेक्ट्रिसिटी। तो जो खर्चा है मेरा 29,100, उसको मैंने बांट दिया 160, 180 और 48 रेशो में। ये कहां से आया, ये यहां से आया, वेट ऑफ मटेरियल हैंडल्ड। उसके बाद है मेरा अगला खर्चा स्टोरेज कॉस्ट। ये मेरा कितना है, ये है मेरा 31,200। इसको मैंने बांटा है नंबर ऑफ बैचेस, ये रहा मेरा नंबर ऑफ बैचेस 10, 5 और 15। उसके बाद है मेरा इलेक्ट्रिसिटी, ये है मेरा 39,150। इसको बांटूंगा मैं 24:9 3.2 या फिर कह लो 240:90:32 के रेशो में। तो ये बांट दिया मैंने ओवरहेड को। तो ध्यान दीजिए मैंने हर ओवरहेड को बांटा है एक्टिविटी के बेस पर। अब मुझे निकालना है टोटल डीएमसी। कैसे निकालूं, यूनिट्स गुना डीएमसी पर यूनिट। ओके, और ये भी क्या है, यूनिट्स गुना डीएलसी पर यूनिट। यूनिट्स तो मुझे मालूम है 4000, 3000, 1600 क्वेश्चन में गिवन है। मेरा पर यूनिट डीएमसी और डीएलसी ये निकाला था मैंने पहले वाले में जब निकाला था अंडर टीसीएम ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। तो 5, 7.5, 10, 8, 12, 6। तो ये रहा मेरा 5, 7.5, 10, 8, 12, 6। तो सारे खर्चों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा मेरा आ जाएगा टोटल कॉस्ट, एंड टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। आ गया मेरा कॉस्ट पर यूनिट। ये था मेरा आंसर रिक्वायरमेंट नंबर 2 का। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला चैप्टर बेहद आसान है, सिंपल। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी खर्चा हो रहा है वो खर्चे का बेस क्या है, वो खर्चा किस बेस पर बांटना लॉजिकल होगा, उस बेस को आइडेंटिफाई करो और उस बेस पे खर्चे को बांट दो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, जो एग्जांपल मैं अपने क्लास के अंदर लेता हूं। मान लो आप और आपका मित्र पार्टी लेने के लिए गए, पार्टी करने के लिए गए, और कैसे गए, कंट्री के अंदर कि भाई दोनों मिलकर बांट लेंगे। एक तरीका तो क्या है, 500 का बिल आया, 250 तेरे 250 मेरे, ये क्या है मेरा टीसीएम ट्रेडिशनल टेक्निक। अब मैं बात करता हूं एबीसी की। तो इसने क्या बोला, जो 500 का बिल आया है ना भाई साहब, उसके अंदर हमने खाई है 8 रोटी, और उस 500 रुपए में मान लो 8 रोटी है आपकी 240 रुपए की, और इसने खाई है मान लो 3 रोटी और इसने खाई है मान लो 5 रोटी। तो लॉजिक क्या बोलता है, इस 240 रुपए को 3:5 के रेशो में बांटो। बस इतना सा है मेरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जहां पर मैं किसी भी खर्चे को बांटने के लिए वो खर्चा किसके बेस पर किया गया है उस बेस को आइडेंटिफाई करता हूं और उसके बेस पे पूरे खर्चे को बांटता हूं। तो ये है मेरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पहले हम क्या कर रहे थे, हम बोले कितने का बिल है भाई, 500 का बिल है भाई, 250 तेरे और 250 मेरे, हम पहले ये कर रहे थे। बट अब कभी भी आप पार्टी लेने जाएं, कंट्री में पार्टी करें, तो वहां पर मेंटेन करना कि किसने कितना कितना कंज्यूम किया। जैसे मान लो कि रसगुल्ले की बात कर लेते हैं, रसगुल्ला, एक रसगुल्ला खाया और मान लो वो आया आपका 40 रुपए का, इसने बेचारे ने खाया ही नहीं, इसी ने खाया बस। तो मुझे बताओ ये 40 रुपए किसे करने चाहिए बियर, ओनली एंड ओनली दिस पर्सन। तो ये बोलता है मेरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो वेरी लॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मेरा यहां पर हो चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के रिक्वायरमेंट नंबर 3 का आंसर मैंने पहले दे दिया था आपको। ऑलवेज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को हम बोलेंगे बेस्ट मेथड। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज अवर ऑलवेज बेस्ट मेथड। उसको हम हमेशा क्या बोलने वाले हैं, दिस मेथड इज ऑलवेज बेस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। अब ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। पहला शब्द है अनयूज्ड कैपेसिटी। अनयूज्ड कैपेसिटी का मतलब होता है वो कैपेसिटी जो आप इस्तेमाल नहीं कर पाए। एग्जांपल के लिए एक कंपनी के अंदर 1 लाख मशीन आवर्स यूज करने की कैपेसिटी है, मगर वो सिर्फ 90,000 मशीन आवर्स ही मशीन चला पाए, तो 10,000 घंटे क्या है मेरे अनयूज्ड कैपेसिटी। जब कैपेसिटी इस्तेमाल नहीं होती है ना, तो उसका भी खर्चा होता है, उसकी भी कॉस्ट होती है। सर कैसे, तो लो एग्जांपल, लो एग्जांपल।
आपने सोचा कि पूरे साल में आपका टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड होगा मशीन का 4 लाख रुपए, ठीक है। फिर आपने सोचा पूरे साल में कितने मशीन आवर्स में इस्तेमाल करूंगा, तो आपको लगा भाई पूरे साल में टोटल एस्टिमेटेड मशीन आवर जो हम इस्तेमाल कर लेंगे वो होंगे 1 लाख मशीन आवर, यानी कि आपको पता था कि हमारी मशीन की कैपेसिटी है 1 लाख मशीन आवर। तो मेरी ओवरहेड रिकवरी रेट कितनी आ गई, तो 4 लाख बटा 1 लाख, ये आ गई मेरी 4 रुपए पर मशीन आवर। ओके, साल के आखिरी में क्या हुआ, आपको पता पड़ा कि मेरे एक्चुअल मशीन आवर जो यूज हुए हैं वो हुए 90,000। कारण चाहे कोई भी हो, चाहे नॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, आपको यह पता पड़ा कि यार जो कैपेसिटी में इस्तेमाल नहीं कर पाया, यानी कैपेसिटी नॉट यूज्ड, वो मेरी कितनी है, सोच के बताओ। 1 लाख मशीन आवर्स, 1 लाख घंटे मशीन चल सकती थी बट चली कितनी, 90,000 घंटे। इसका मतलब 10,000 क्या है आपका, 10,000 मशीन आवर्स आप यूज ही नहीं कर पाए। इसकी कॉस्ट कितनी, तो 10,000 गुना 4, इसका मतलब है 40,000 रुपए आपके यहां पर क्या हो गए, वेस्ट हो गए। सर वेस्ट कैसे हो गए घंटे, भाई जिन घंटे मशीन चली ही नहीं उन घंटे खर्चा तो वही होगा ना, तभी तो है अनयूज्ड, नॉट यूज्ड, तो इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी। बेसिकली फॉर्मूला क्या है भाई, टोटल कैपेसिटी माइनस टोटल यूज कैपेसिटी गुना कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कैपेसिटी, ये इसका फॉर्मूला है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसे करने के बाद इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी क्लैरिटी पूरी 100% हो जाएगी। MST लिमिटेड हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा फॉर इट्स 2 एक्टिविटी। ध्यान देना, 2 एक्टिविटी के लिए डेटा कलेक्ट किया है। इट कैलकुलेट्स एक्टिविटी कॉस्ट रेट बेस्ड ऑन कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी। अंडरलाइन करो शब्द भाई साहब, कैपेसिटी के बेस पर निकालते हैं ये कॉस्ट ड्राइवर रेट। बेसिकली मतलब क्या है, किस बेस पर चार्ज करेंगे, ये रेट निकालते हैं कैपेसिटी के बेस पर। एक्टिविटी है पहली पावर। अच्छा, पावर बिजली का बिल किस पर डिपेंड करता है, कितना किलोवाट आवर कंज्यूम होगा, सिंपल सी बात है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 50,000 किलोवाट, यानी इसको मालूम था कि पूरे साल में हम 50,000 किलोवाट आवर की कैपेसिटी रखते हैं। ये हमारी प्रैक्टिकल कैपेसिटी है, कह लो ये हमारी इफेक्टिव कैपेसिटी है जो हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, और कॉस्ट कितनी, कॉस्ट है 2 लाख रुपए। तो जरा मुझे बताओ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कैपेसिटी कितनी, पर यूनिट ऑफ कैपेसिटी। भाई 2 लाख रुपए खर्च होंगे और 50,000 किलोवाट आवर कैपेसिटी है, तो 2 लाख बटा 50,000 कितना आ गया, 4 रुपए पर किलोवाट आवर। ये आ गई मेरी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कैपेसिटी। इसके बाद है अगला क्वालिटी इंस्पेक्शन। ये किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। अगर इंस्पेक्शन ज्यादा बार करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, इंस्पेक्शन कम बार करेंगे तो कॉस्ट कम आएगी। इंस्पेक्शन क्या होता है, इंस्पेक्शन मतलब होता है प्रोडक्शन चल रहा है तो हमारा एक बंदा जाके मशीन 1 में देख रहा है हाँ भी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मशीन 2 में देख रहा है हाँ भी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, मशीन 3 में देख रहा है हाँ भी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो कैपेसिटी कितनी थी, 10,000 इंस्पेक्शन की हमारी कैपेसिटी थी, पूरे साल में हम 10,000 इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, कॉस्ट कितनी आएगी, 3 लाख रुपए, तो 3 लाख बटा 10,000, तो यह आ गया मेरा 30 रुपए पर इंस्पेक्शन। ये क्या है मेरी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कैपेसिटी। इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि द कंपनी मेक्स 3 प्रोडक्ट MST 3 बनाती है भाई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च द फॉलोइंग कंजप्शन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर वर रिपोर्टेड। एम में कितना इस्तेमाल हुआ, 10,000 किलोवाट आवर, एस में कितना इस्तेमाल हुआ, 20,000 किलोवाट, टी में कितना इस्तेमाल हुआ, 15,000 किलोवाट। तीनों को ऐड कर दो, 10,000, 20,000, 15,000, इसका मतलब है 45,000 किलोवाट आवर का इस्तेमाल हुआ है टोटल। अच्छा, कैपेसिटी मेरी कितनी थी, 50,000, यूज मेरा कितना हुआ, 45,000, 5,000 मेरा क्या है अनयूज्ड। उसके बाद नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, यहां हुए 3500, यहां हुए 2500, यहां हुए 3,000। आओ टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, तो 3500 प्लस 2500 प्लस 3,000, हमने करे 9,000 इंस्पेक्शन। अब मुझे बताओ जरा टोटल कैपेसिटी हमारी कितनी थी, 10,000 इंस्पेक्शन, हमने कितने इंस्पेक्शन किए, 9,000, तो 1,000 मेरे क्या है अनयूज्ड कैपेसिटी। ये था मेरा क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट नंबर 1 कहता है कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी। बेसिकली कह रहा है कि कितनी कॉस्ट करेंगे हम एम में एलोकेट किलोवाट की, कितनी कॉस्ट करेंगे एस में और कितनी कॉस्ट करेंगे टी में। किलोवाट आवर से मतलब है ये कॉस्ट है मेरी पावर की और इंस्पेक्शन से मतलब है ये कॉस्ट है मेरी इंस्पेक्शन की। सर कैसे पता पड़ा, ये दे तो रखा है। तो अब जरा मुझे बताओ रेट क्या है। देखो किलोवाट आवर कितना खर्चा, 4 रुपए, तो मल्टीप्लाइड बाई 4, मल्टीप्लाइड बाई 4, मल्टीप्लाइड बाई 4, और यहां पे क्या होगा मल्टीप्लाइड बाई 30 रुपए पर इंस्पेक्शन, 30 रुपए पर इंस्पेक्शन और 30 रुपए पर इंस्पेक्शन। तो अब भाई 10,000 गुना 4
है ना। 10,000 गुना 4 कितना हो गया मेरा 40,000। 3500 गुना 30 मेरा कितना हो गया 1,05,000। दोनों को ऐड कर दो चाहो तो कितना हो गया 1,45,000। ऐसे ही बात करते हैं इसका 20 गुना 4 80,000। 2500 गुना 30 75,000। 15 गुना 4 60,000 और 30 गुना 30 90,000। तो लो जी मैंने कॉस्ट को एलोकेट कर दिया कि एम में कितनी कॉस्ट पावर की लगेगी, क्यू में कितनी कॉस्ट, एस में कितनी कॉस्ट पावर की लगेगी और टी में कितनी और कितनी लगेगी इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 का आंसर आ गया। रिक्वायरमेंट नंबर 2 कहता है अनयूज्ड कैपेसिटी की कॉस्ट निकालो जो कि कॉन्सेप्ट था। तो सिंपल सी बात है भाई 50,000 माइनस 45,000। ध्यान देना जरा 50,000 तो मेरी टोटल कैपेसिटी माइनस यूज्ड कैपेसिटी गुना 4 यानी 50,000 माइनस 45,000 गुना 4 तो 20,000 है मेरी कॉस्ट ऑफ पावर जो कि अनयूज्ड है। ये अनयूज्ड है जो। अगर बात करें हम इंस्पेक्शन की आओ जरा 10,000 माइनस 9,000 गुना 30 1,000 गुना 30 कितना आ गया मेरा 30,000। तो लो जी ये आ गया मेरा आंसर। तो रिक्वायरमेंट नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया हमने। रिक्वायरमेंट नंबर 3 कहता है डिस्कस द फैक्टर्स द मैनेजमेंट कंसीडर्स इन चूजिंग ए कैपेसिटी लेवल टू कंप्यूट द बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रेट। सिंपल सी बात कर रहा है एक कैपेसिटी हमारे पास कितनी कैपेसिटी है इस बात को डिसाइड करते वक्त कौन कौन से प्रोडक्ट कौन कौन से फैक्टर एक मैनेजमेंट कंसीडर करता है। बेसिकली थ्योरी क्वेश्चन है तो ये एक बार रीड कर लेना। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी यानी अगर आपकी दिन में पढ़ने की कैपेसिटी 10 घंटे की है और आप सिर्फ 8 ही घंटे पढ़ रहे हो 2 घंटे क्या है अनयूज्ड उस 2 घंटे के बराबर भी कॉस्ट है भाई साहब। सर हमारे में कॉस्ट कैसे है आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आप डिसाइड किया आज मैं 4 चैप्टर पढ़ूंगा और एग्जाम में वो कवर होते हैं 30 नंबर के। आपने सोचा कि भाई 4 चैप्टर करूंगा और ये कवर होंगे 30 नंबर के। ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ 4 चैप्टर तो भाई 30/4 मोटा मोटा लगा रहा हूं एक चैप्टर 7.5 मिनट 7.5 नंबर का हो गया। आपने सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ाई करी और एक चैप्टर पढ़ाई नहीं करी तो जो कैपेसिटी आपकी बची होगी उसमें क्या नुकसान कर दिया आपने एक चैप्टर गुना 7.5 यानी 7.5 नंबर का आपने रिस्क ले लिया। ये बेसिकली बड़ा ही लेमन वाला एग्जांपल है आपको इस बात को रिलेट करने के लिए कि आपकी भी कैपेसिटी अगर अनयूज्ड रह गई है तो इट इज नॉट गुड फॉर यू। प्लान ऐसा बनाओ कि वो प्लान आप पूरा फुलफिल कर पाओ। देखो प्लान बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल प्लान फ्लेक्सिबल तो होना चाहिए। प्लान बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आप प्लान ये मत बनाओ कि सिर्फ 4 घंटे पढ़ूंगा रोज। 4 घंटे पढ़कर सीए बन तो सकते हो मगर पहली बार में बनोगे या दूसरी बार में या तीसरी बार में ये नहीं पता। लेकिन ऐसा भी नहीं बनाओ कि रोज 14 घंटे पढ़ूंगा 12 घंटे पढ़ूंगा क्योंकि 12 घंटे सबके लिए रेगुलरली पढ़ पाना इज नॉट प्रैक्टिकल। तो प्लान ऐसा बनाओ जो आप आसानी से कर सको। मान लो आपने बनाया प्लान 8 से 10 घंटे का। ध्यान देना जरा प्लान बना 8 से 10 घंटे का यानी पढ़ने में आज बहुत ज्यादा दिन लगा तो पूरे का पूरा काम 8 घंटे में कर लोगे 2 घंटे एंजॉय कर लेना। कभी कभी क्या होता है पढ़ने का मन नहीं करता तबीयत डाउन होती है कुछ भी एक्स्ट्रा रीजन हो तो उस दिन आपने पढ़ाई करी 10 घंटे में। कुल मिलाकर हुआ क्या आपने भले ही 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा बट कोर्स पूरा किया अपना प्लान पूरा निभाया यानी प्लान को आपने छोड़ा नहीं। तो यह है मेरा प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको। प्लानिंग ऐसी करो कि जो आपने सोचा है कि आज मैं पूरा करूंगा ही उसे पूरा करना ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी गुड क्वेश्चन अगेन स्टडी मेट वाला क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा 12 से ऊपर का आएगा। यह क्वेश्चन मैं अगर चाहूं तो आपको होमवर्क के रूप में भी दे सकता हूं। इस क्वेश्चन में कुछ खास बताना चाहता हूं मैं आपको। बेसिकली है क्या एग्जाम के अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा हो मान लो एक क्वेश्चन है जो 2 पेज में आ रहा है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में तो ऐसा लगता है या ऐसा नॉर्मली माना जाता है कि यार ये क्वेश्चन तो मुश्किल ही होगा। एक नॉर्मल फिनोमिना है कि 2 पेज में आ रहा है बड़ा क्वेश्चन है तो मुश्किल ही होगा बट ऐसा नहीं है। अब ये क्वेश्चन है एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो ये 1 पेज में आने वाला नहीं है ये 1.25 पेज में आएगा। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन है आपको लगेगा यार इससे मरा हुआ क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। मतलब भले ही क्वेश्चन को मैंने गुड बोला बट आप इसे कैटेगरी सी में डालेंगे इस बात की मेरी गारंटी है। अच्छा पढ़ते हैं जी क्वेश्चन को। कहता हमारा अपना बैंक लो जी कर लो बात। अगर हमारा अपना बैंक है तो हम सी क्यों कर रहे हैं फिर हमारा बैंक ही अपना फिर पैसे ही पैसे में क्या दिक्कत है हमारे को तो मजे ले आराम से। हमारा अपना बैंक ऑफर्स 3 प्रोडक्ट डिपॉजिट लोन एंड क्रेडिट कार्ड। हम 3 तरीके का माल बेचते हैं जी। हम डिपॉजिट बेचते हैं हम लोन बेचते हैं और हम क्रेडिट कार्ड बेचते हैं। आपके मतलब डिपॉजिट कैसे बेच सकेंगे सर हम ये बात है टेक्निकल। अच्छा कुल मिला के हमारे 3 प्रोडक्ट छोटी सी बात ही है कॉस्टिंग के व्यू पॉइंट से। द बैंक हैज सिलेक्टेड फॉर 4 एक्टिविटीज फॉर ए डिटेल्ड बजटिंग एक्सरसाइज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। ध्यान देना कंपनी क्या फॉलो करना चाहती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। एग्जाम में सिर्फ 2 लाइन पढ़कर आपको पता पड़ जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर से है। आगे बढ़ते हैं। द बैंक वांट्स टू नो द प्रोडक्ट वाइज टोटल कॉस्ट पर यूनिट। अंडरलाइन करो भैया
हमें क्या चाहिए? प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट पर यूनिट, प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, फॉर द सिलेक्टेड एक्टिविटी सो दैट प्राइसेस मे बी फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। ओके, हमसे क्या निकालना चाहता है ये? कॉस्ट पर यूनिट। फिर ये क्या ऐड करेगा? प्रॉफिट पर यूनिट। फिर क्या निकाल लेगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू फॉर्मुलेट द बजट। कुछ जानकारियां इसने हमें दी। आइए पढ़ते हैं। पहला खर्चा, उसका नाम है एटीएम सर्विस, मशीन मेंटेनेंस 4 लाख रुपए। अंडरलाइन करो जरा इसको, क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट कॉस्ट। क्या लिखा हुआ है? एस्टिमेटेड फॉर बजट पीरियड। यानी किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है फ्यूचर की। इट इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। मशीन मेंटेनेंस 4 लाख रुपए। क्या बोलता है? ऑल फिक्स्ड नो चेंज, यानी अभी भी 4 लाख है, भविष्य में भी क्या रहेगी? 4 लाख ही रहेगी। फिर कहता है रेंट 2 लाख है, फुल्ली फिक्स्ड नो चेंज, अभी भी 2 लाख है, भविष्य में कितना रहेगा? 2 लाख ही रहेगा। फिर कहता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू डबल, अभी कितनी है? 1 लाख, फ्यूचर में कितनी जाएगी? 2 लाख। तीनों को ऐड कर दो, कितना हो गया? 8 लाख। यानी फ्यूचर में ये कॉस्ट मेरी कितनी होगी? 8 लाख। अभी कितनी है? 7 लाख। अब जरा ध्यान देना, कुछ गिवन है। कहता है दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब है 8 लाख वाले इस खर्चे को इसके बेस से बांटेंगे, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस। यानी कि हम 8 लाख को बांटेंगे 1.5 लाख इस टू 0 इस टू 50,000 के रेशियो में बांटेंगे। आगे बात समझ में? आइए मैं आपको आंसर दिखा भी देता हूं। 8 लाख वाले खर्चे को मैंने बांट दिया एटीएम सर्विस की नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस, है ना, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस के रेशियो में। अच्छा, ये 8 लाख कहां से आया? तो ये 8 लाख तो मैंने अभी निकाला था, ये ना। अच्छा, ट्रांजैक्शंस कहां से आई? ट्रांजैक्शन में जो क्वेश्चन में गिवन है, तो 1.5 लाख इस टू 0 इस टू 50,000। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर प्रोसेसिंग कहता है 5 लाख रुपए प्रेजेंट कॉस्ट, ये थी मेरी प्रेजेंट कॉस्ट। हाफ दिस अमाउंट इज फिक्स्ड एंड नो चेंज इज एक्सपेक्टेड, यानी 2.5 लाख तो मेरा फिक्स है और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, इसके बाद कहता है द वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू, बढ़कर 3 गुना हो जाएगा। अभी कितना है? 2.5 लाख, तो 2.5 लाख गुना 3 कितना हो जाएगा? 7.5 लाख। ऐड करो जरा, कितना आ गया? 10 लाख। यानी फ्यूचर में कंप्यूटर प्रोसेसिंग वाला खर्चा कितना होने वाला है? 10 लाख। अब जरा ध्यान दो, कुछ बोल रहा है क्वेश्चन। कहता है दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस। और मजे की बात है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजैक्शन, यानी 15 लाख इस टू 2 लाख इस टू 3 लाख में बांट देंगे हम इस 10 लाख को। तो लो जी, 10 लाख को मैंने बांट दिया 15 लाख इस टू 2 लाख इस टू 3 लाख के रेशो में। ये रहा प्रोडक्ट 1, ये रहा प्रोडक्ट 2 और ये रहा प्रोडक्ट 3। वेरी वेरी सिंपल। आइए इसके बाद बढ़ते हैं आगे। खर्चा नंबर 3, इशूइंग स्टेटमेंट। क्या बोला? 18 लाख है। कहता है प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट आर मेड इन द बजट पीरियड, 5 लाख स्टेटमेंट आर एक्सपेक्टेड। यानी ये खर्चा किसका है? ये खर्चा है 3 लाख स्टेटमेंट का। ओके, कहता है फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट 1 लाख रुपीज इज द बजट इंक्रीज। यानी कि अभी कितना है? अभी 18 लाख और ये 3 लाख के लिए है। 3 लाख जब 4 लाख होगा 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा, 4 लाख जब 5 लाख होगा 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा, तो कुल कितना हो गया? कुल हो गया 20 लाख। और क्वेश्चन ने क्या बोला? दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ स्टेटमेंट, यानी 20 लाख रुपए को मुझे बांटना है नंबर ऑफ स्टेटमेंट के रेशियो में, यानी कि 3.5 लाख इस टू 50,000 इस टू 1 लाख। आराम से बांट लेंगे। ये राज 3.5 लाख इस टू 50,000 इस टू 1 लाख। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं आगे और आते हैं खर्चा नंबर 4, 2 लाख रुपए प्रेजेंट कॉस्ट एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाई 80,000 ड्यूरिंग द बजट पीरियड। यानी अभी कितना है? अभी है 2 लाख और ये बढ़ कितना जाएगा? 2 लाख का 80% कितना हो जाएगा? ये 360। और क्वेश्चन ने क्या बोला? दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय टेलीफोन मिनट्स। इसका मतलब है 3,60,000 को मुझे बांटना है टेलीफोन मिनट के रेशियो में। 3,60,000 1,80,000 इस टू 1,80,000। तो लो जी, मैंने बांट दिया 3,60,000 इस टू 1,80,000 1,80,000। तो ये क्या आ जाएगा मेरा? टोटल कॉस्ट। खर्चे को बांटने में सिंपल ऐड कर लूंगा, मेरा क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट तो मेरा आ गया, लेकिन मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट। तो मुझे क्या चाहिए? टोटल यूनिट्स। तो टोटल यूनिट्स क्वेश्चन में ये गिवन है।
द बैंक बजट ए वॉल्यूम ऑफ 58,600 डिपॉजिट वॉल्यूम, 13,000 लोन अकाउंट और 14,000 क्रेडिट कार्ड अकाउंट। बेसिकली क्या है मेरा ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो भाई टोटल कॉस्ट को अगर मैं बांट दूं टोटल यूनिट से तो ये क्या आ गया मेरा कॉस्ट पर यूनिट, और यही था मेरा इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 3 यहां पर हो गया है कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद ना मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जहां बच्चे कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस वहां पे समझने में बच्चे को आ जाता है। इस क्वेश्चन में ये पॉइंट कहां पर है जो बताने वाला हूं, आओ उसके बारे में पहले बता देता हूं मैं आपको। देखो सारा पहले मिटाना पड़ेगा। देखो ये है मेरी प्रेजेंट कॉस्ट। देखो यहां पे क्या लिखा है, द वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 2-3 टाइम्स। यहां पे वर्ड है 2 और यहां पे लिखा इंक्रीज बाई 80%। दोनों में डिफरेंस समझाता हूं आपको, कुछ बच्चे मैथमेटिकली गलत कर देते हैं। देखो क्या बोला, इंक्रीज 2 यानी 3 गुना तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, 3 गुना तक बढ़ जाएगा, ये तक। तो मैंने क्या करा 2.5 लाख गुना 3 कर दिया। और यहां पे क्या लिखा, इंक्रीज बाई, बाई मतलब क्या होता है से, यानी कि 80% से बढ़ जाएगा। दोनों का डिफरेंस आओ एक एग्जांपल समझाता हूं आपको डिफरेंस क्या है। एक एग्जांपल लिया मैंने आपका और मैंने कहा मान लो प्रेजेंट कॉस्ट है 1 लाख रुपए, ठीक है। मैंने केस 1 लिया, मैंने कहा प्रेजेंट कॉस्ट विल इंक्रीज टू 200%। और मैंने केस नंबर 2 लिया, प्रेजेंट कॉस्ट विल इंक्रीज बाई 200%। यानी एग्जैक्टली सेम है, डिफरेंस कहां पर है, बस यहां पे डिफरेंस है। तो फ्यूचर कॉस्ट क्या होगी, केस 1 में क्या बोला, प्रेजेंट कॉस्ट 200% तक बढ़ जाएगी, यानी कि 1 लाख गुना 200%, यानी ये हो जाएगी 2 लाख। 2 लाख तक 200% तक, 200% मतलब दुगुना है ना, 200% मतलब दुगुना, 200/100 दुगुना। तो 1 लाख 2 लाख हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। बोला सेकंड केस इंक्रीज बाय 200%। तो देखो 1 लाख तो है ही, 200% से यानी इसमें ऐड होगा, कितना आ गया 3 लाख। तो ये दोनों में डिफरेंस है 2 और बाय का। तो भाई साहब कॉस्टिंग के अंदर एक एक शब्द पर ध्यान देना। आपने देखा सिर्फ 2 की जगह लिख दूं बाय, आंसर डिफरेंट है, और बाय की जगह 2 लिख दूं, आंसर डिफरेंट है। तो हो सकता है एग्जाम में सेम क्वेश्चन आए, जहां पे लिखा है 2 उसे सब्स्टिट्यूट बाय कर दे, और जहां पे लिखा है बाय उसे 2 कर दे, और एग्जाम में आपको लगे यार सेम क्वेश्चन आ गया, फटाफट सॉल्व करूंगा मैं, तो मुझे तो आंसर भी याद 50, 30, 60 पर यूनिट, तो गलत हो जाएगा। तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उसको बहुत आराम से ध्यान से आपको पढ़ना है, और आपके माइंड को ना शांत रखना है। और शांत कैसे रहेगा ये, जब आप एग्जाम में बैठने से पहले कम से कम 3 मॉक टेस्ट पेपर घर पे सॉल्व करोगे, और मैं आपको 3 मॉक टेस्ट पेपर दूंगा। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दो कि सर मॉक टेस्ट पेपर कब दोगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको प्रैक्टिस करने का मन है। और जब आपका प्रैक्टिस करने का मन होगा तो मेरा मॉक टेस्ट पेपर बनाने का मन होगा, और आपको मैं अच्छे वाले मॉक टेस्ट पेपर बना के दूंगा। तो इसी के साथ हमारा ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला चैप्टर यहां पर पूरी तरह से हो जाता है कंप्लीट। इस चैप्टर को अच्छे से करने के बाद ही वीडियो खत्म करना, उसके बाद थोड़ा ब्रेक लो, और ब्रेक के बाद चलेंगे अपने अगले चैप्टर की ओर। ओके।